Hello everyone, welcome back to our YouTube channel Knowledge Warehouse. This is चारू अग्रवाल बाय प्रोफेशन चार्टेड अकाउंटेंट। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत बड़ी रिलीफ जो कि दी गई है उन पर्सन्स को जो कि गुड्स को सोल्ड करना चाहते हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू। तो वो जो रिलीफ को अवेल करने के लिए कुछ टर्म्स और कंडीशन को फॉलो करना पड़ेगा। तो वो क्या टर्म्स एंड कंडीशन है, तो आज की वीडियो में हम वो सारा का सारा डिस्कस करेंगे। तो ये स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही है तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिए। अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलती रहेगी जो भी मैं वीडियोस अपलोड करूंगी। जो भी पर्सन गुड्स को सोल्ड करना चाहता था ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जैसे कि मीशो, मंत्रा, फ्लिपकार्ट या अमेजोन पे, तो उनको था कि वो मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा उनको जीएसटी के अंदर। बजट 2023 में एक बहुत बड़ा रिलीफ दिया गया उन पर्सन्स को कि आप मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन नहीं कराओ जीएसटी के अंदर अगर आप कुछ कंडीशंस को फुलफिल कर रहे हो। तो वही कंडीशन हम समझते हैं कि वो क्या कंडीशंस है। Facility of enrollment for supply of goods to e-commerce operator by GST unregistered supply, 12th October 2023, in term of the recent amendment to the Act and rules and notification number 34/2023 जो कौन सी डेट को आई थी, 31 जुलाई 2023 को आई थी। Person supplying goods to e-commerce operator shall be exempt from mandatory registration अंडर CGST एक्ट। वो एग्जाम्प्ट हो गए कि अब उनको मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन करवाने की जरूरत नहीं है। इवन इफ दे सप्लाई गुड्स टू ई कॉमर्स ऑपरेटर, इफ दे सेटिस्फाई द फॉलोइंग कंडीशन, वो सेटिस्फाई करते हैं सारी फॉलोइंग कंडीशन समझते हैं। सच पर्सन इज एंगेज इन सप्लाई ऑफ गुड्स टू द ई कॉमर्स ऑपरेटर्स एंड सच सप्लाई आर मेड ओनली विद इन स्टेट, मतलब एक ही स्टेट में होनी चाहिए। अगर वो दिल्ली में कर रहे हैं तो दिल्ली में ही होनी चाहिए, फिर किसी और स्टेट में नहीं होनी चाहिए। अगर वो चेन्नई में कर रहे हैं तो चेन्नई में होनी चाहिए। तो सबसे बड़ी कंडीशन इसकी ये है कि वो एक ही स्टेट में अपना जो सप्लाई कर सकते हैं, अपने माल को डिलीवर कर सकते हैं। सेकंड क्या है, सच पर्सन डज नॉट मेक एनी इंटर स्टेट सप्लाई, वो अपने स्टेट से बाहर कुछ माल सप्लाई नहीं कर सकते। अगर वो दिल्ली में है तो दिल्ली में ही करेंगे और किसी स्टेट में नहीं कर सकते। अगर वो चेन्नई में है तो चेन्नई में करेंगे और किसी स्टेट में नहीं कर सकते। तो बहुत ज्यादा बड़ी कंडीशन है ये कि आप अपने जो स्टेट से है, स्टेट से बाहर माल नहीं भेज सकते। जिस स्टेट में आप हो उसी स्टेट के लोगों को ही आप माल सप्लाई कर सकते हो। अगर आप बाहर माल सप्लाई करना चाहते हो तो आपके लिए मैंडेटरी हो जाएगा जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना। अदरवाइज आप देखो, अगर आप नया बिजनेस शुरू कर रहे हो तो उस केस में आप अगर सोच रहे हो कि हम थोड़ा सा विद इन स्टेट ही अपना देखते हैं कैसा रिस्पॉन्स आता है, तो उस केस में आप आराम से इस फैसिलिटी को अवेल कर सकते हो। आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन ना लो, क्योंकि जीएसटी रजिस्ट्रेशन में लेकर बहुत सारी मैंडेटरी ऑब्लिगेशंस हो जाती है। जीएसटी रिटर्न्स वगैरह, इतनी सारी रिटर्न्स है उनको फाइल करना एंड ऑल। तो अगर आपका स्टार्टअप है, आप रिस्पॉन्स देखना चाहते हो अपने गुड्स का, तो आप पहले विद इन स्टेट ही कराओ। अगर रिस्पॉन्स अच्छा आता है, अगर आपका बिजनेस चलता है, तो आप फिर आउटसाइड के लिए अगर आप जाना चाहते हैं, आपको डिलीवर करना चाहते हैं आउटसाइड द स्टेट, तो उस केस में फिर आपको मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। क्योंकि ये जो रिलीफ मिला है ये तभी मिला है कि अगर आप विद इन स्टेट ही अपना माल डिलीवर करते हैं। The said person has permanent account number under the Income Tax Act 1961. उसके पास पैन नंबर होना चाहिए, तभी वो ये फैसिलिटी अवेल कर सकता है। Such person shall declare his PAN on the common portal. उसको डिक्लेयर करना पड़ेगा अपना पैन नंबर कॉमन पोर्टल पे along with the address of his place of business and the name of the state और यूनियन टेरिटरी बिफोर मेकिंग सच सप्लाई। अगर वो चाहता है, वो सप्लाई करने से पहले उसको क्या करना पड़ेगा, अपना पैन नंबर डिक्लेयर करना पड़ेगा कॉमन पोर्टल पे। फिर प्लस एड्रेस क्या है, प्लेस ऑफ बिजनेस क्या है, किस स्टेट में वो है और किस यूनियन टेरिटरी में वो है। ठीक है। नेक्स्ट है, सच पर्सन हैज बीन ग्रांटेड एन एनरोलमेंट नंबर ऑन द कॉमन पोर्टल। आप जब ये इंफॉर्मेशन डालोगे ना जीएसटी पोर्टल पर, उसके बाद आपको एक एनरोलमेंट नंबर इशू किया जाएगा। अपॉन कब इशू होगा, अपॉन वैलिडेशन ऑफ हिज पैन बिफोर विच ही शैल नॉट मेक एनी सप्लाई थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर। तो हम अब एक बार नोटिफिकेशन पढ़ते हैं कि नोटिफिकेशन में क्या बात बोली हुई है। नोटिफिकेशन नंबर 34/2023। उसके बाद मैं आपको जीएसटी के पोर्टल पे बताऊंगी कि कैसे आपको अनरजिस्टर्ड एप्लीकेंट आपको यूजर आईडी को जनरेट करना है। नोटिफिकेशन नंबर 34/2023 जो कि 31 जुलाई को आई थी, मैंने आपको बताया था। तो बेसिक इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि एक और कंडीशन भी है। वो क्या कंडीशन है,
in exercise of the power confirmed by subsection 2 of section 23 of Central Goods and Services Act 2017, the central government on recommendation of the council hereby specify the person making supply of goods through electronic commerce operator who is required to collect tax at source under section 52 of the SAT Act and having an aggregate turnover in the preceding financial year and in the current financial year not exceeding the amount of aggregate turnover above which supplier is liable to be registered in state, union territory in accordance with the provision of subsection 1 of subsection 22 of the SAT Act. मीन्स जो आपकी सेक्शन 22 सब सेक्शन 1 में जो आपकी टर्नओवर की लिमिट दी हुई है उसको भी वो कंप्लाई करना चाहिए। अगर उस लिमिट से उसकी जो सेल्स है वो ज्यादा होती है तो भी वो इस फैसिलिटी को अवेल नहीं कर सकता, तब भी उसको रजिस्ट्रेशन जीएसटी का कराना पड़ेगा। तो वो क्या टर्नओवर की लिमिट है, चलिए डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर देखो मैंने पूरा जीएसटी रजिस्ट्रेशन टर्नओवर लिमिट का पूरा चार्ट बना रखा है। अगर हमारी जो टर्नओवर है उसको एक्सीड करती है तो उस केस में हमें जीएसटी का रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैंने दो ब्रेकअप कर दिए, गुड से रिलेटेड, एक सर्विसेज से रिलेटेड। और देखो नीचे मैं अगर आपको लेकर जाऊँ तो आगे स्टेट वाइज है, स्टेट वाइज डिफर है कि किसी स्टेट में कितनी लिमिट है, किसी स्टेट में कितनी लिमिट है। तो सारे जो स्टेट्स है उसमें सेम लिमिट नहीं है। तो अगर हम मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड या त्रिपुरा में रहते हैं तो उस केस में अगर हमारी जो लिमिट है, टर्नओवर की लिमिट है वो 10 लाख को एक्सीड करती है तो हमें जीएसटी का रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। और सेम ही केस सर्विसेज के केस में भी है। मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा में अगर हम या तो गुड्स डिलीवर करें या फिर सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं तो अगर हम 10 लाख की लिमिट को, 10 लाख की जो टर्नओवर है उसको एक्सीड करते हैं तो हमें कंपलसरी मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। ऐसे ही 20 लाख की लिमिट है अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, सिक्किम, पुडुचेरी, तेलंगाना, उत्तराखंड में। दोनों ही केसेस में अगर हम गुड भी डिलीवर कर रहे हैं और सर्विसेज भी प्रोवाइड कर रहे हैं तो उस केस में जो हमारी लिमिट है वो 20 लाख ही है। मतलब अगर आप इनमें से किसी भी स्टेट में रहते हो तो चाहे हम गुड्स डिलीवर कर रहे हो चाहे सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो, तो अगर हमारी जो टर्नओवर है 20 लाख से अबव जाती है तो हमें जीएसटी का मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। और बाकी जितने भी सारे स्टेट्स बचते हैं उसमें अलग लिमिट है, 40 लाख की लिमिट है। जम्मू कश्मीर, असम, हिमाचल प्रदेश और बाकी जो भी स्टेट बचते हैं अगर हम गुड्स को डिलीवर कर रहे हैं तो, गुड्स को सप्लाई कर रहे हैं तो। और अगर हम सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं इन्हीं स्टेट्स में तो हमारी जो लिमिट है वो 20 लाख की। ठीक है, बेसिकली सिंपल सा है कि ये वाले जो स्टेट्स है इनमें चाहे गुड्स हो चाहे सर्विसेज हो सेम लिमिट है, लेकिन बाकी जो स्टेट्स है जैसे जम्मू कश्मीर, असम, हिमाचल प्रदेश और सारे स्टेट्स उसमें जो है अगर हम गुड्स सप्लाई करते हैं तो 40 लाख की लिमिट है और सर्विसेज सप्लाई करते हैं तो 20 लाख की लिमिट है। ठीक है, अब मैं आपको जीएसटी के पोर्टल पर लेकर चलती हूँ और बताती हूँ कैसे आपको ये एनरोल कराना है और अपना यूजर आईडी को जनरेट करना है। तो देखो मैंने यहाँ पर जीएसटी की साइट को ओपन किया www.gst.gov.in। यहाँ पर मैं गई सर्विसेज में, सर्विसेज में जाके मैं गई यूजर सर्विसेज में। यूजर सर्विसेज में देखो मेरे पास नया ऑप्शन आया है जनरेट यूजर आईडी फॉर अनरजिस्टर्ड एप्लीकेंट। इसको मैंने कर दिया क्लिक। तो क्लिक करके वो एक वार्निंग मैसेज डिस्प्ले कर रहा है, द फंक्शनैलिटीज ओनली फॉर एप्लीकेंट हु आर नॉट रजिस्टर्ड और नॉट लायबल टू बी रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी एक्ट। This temporary ID enrollment ID is only for facilitating certain functionality to unregistered person at the GST portal, such as filing application for refund or advance ruling or to supply through e-commerce operator. Do you wish to continue? तो मैंने कर दिया yes। तो उसके बाद देखो मेरे पास दो ऑप्शन आए हैं, तो मुझे किस में जाना है, आर यू अप्लाइंग टू एनरोल एज अ रजिस्टर्ड थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर। मैंने यहाँ पर इसको कर दिया क्लिक और कर दिया प्रोसीड। प्रोसीड करके मेरा देखो ये पेज ओपन होकर आता है जहां पर मुझे वो पैन नंबर की डिमांड करता है, फिर परमानेंट अकाउंट नंबर, फिर ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, किस स्टेट में आप रहते हो, फिर ईमेल एड्रेस, सेकेंडरी ईमेल एड्रेस। और यहाँ पर जो मेन आपका चीज है आपको क्या करना है, एड्रेस मेंशन करना है और साथ में जी कोडिंग भी करनी है। तो यहाँ पर मैंने कर दिया एड्रेस मेंशन सारा। उसके बाद एड्रेस मेंशन करने के बाद देखो उसके बाद मेरे को दो ऑप्शन देता है वो गुड्स और सर्विसेज में। तो यहाँ पर मुझे HSN नंबर डालना है अपनी जो भी मेरी गुड्स की है तो करके, और मेरा जो यहाँ पर इमेज है उसको मैं लिख के अपना कर दूंगी प्रोसीड। उसके बाद मेरे पास एक ईमेल जो एनरोलमेंट आईडी बन के आएगी वो मेरी ईमेल एनरोलमेंट आईडी हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर बहुत इजी स्टेप है अपना एनरोलमेंट आईडी को बनाने का। इस एनरोलमेंट आईडी से अपना इजीली किसी भी प्लेटफॉर्म पे, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे अपना लॉगिन कर सकते हैं एज अ सप्लायर, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो इस केस में आपको क्या है, जीएसटी नंबर लेने की भी जरूरत नहीं है, लेकिन आपको मेनली क्या ध्यान रखना है कि आपकी जो टर्नओवर है, जो मैंने अभी आपको टर्नओवर बताई है, उसे एक्सीड नहीं होनी चाहिए
प्लस आपको विद इन स्टेट ही सप्लाई करनी पड़ेगी। अगर आप विद इन स्टेट नहीं करते, स्टेट से बाहर करते हैं, तो इस केस में आपको जीएसटी नंबर मैंडेटरी लेना पड़ेगा। तो ये छोटे जो भी अपना स्टार्टअप करना चाहते हैं, जो अपने प्रोडक्ट को थोड़ा बढ़ाना चाहते हैं, उनके लिए बहुत अच्छी फैसिलिटी है कि उनको जीएसटी के तामझाम से दूर रखा जा रहा है और एक बार उनको अपना बिजनेस डेवलप करने का चांस दिया जा रहा है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही है तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए। अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलती रहेगी जो भी मैं वीडियोस अपलोड करूंगी।